नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसा में करेंट लायक एक गोटे के मृत्यु, सप्तरी में से करेंट लायक एक गोटे के जान गेल। आई 4 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नेपाल में योगाभ्यास का मनाउल गेल। प्रधानमंत्री ओली के चीन में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान। आई भेल भेंटवार्ता में आपसी हित आ द्विपक्षीय संबंध के विषय में बातचीत। अपांगता भेल सभक हित के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल, आंतरिक मामला मंत्री यादव के कथन। सवारी व्यवस्थापनक लेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीपीएस प्रणाली लागू कर काठमाडौँ महानगरपालिका से अध्ययन शुरू। धनसा में करेंट लायक कई गोटे के मृत्यु भेल। और ही गाउँपालिका 2 परबाहा में एक बालक के करेंट लायक मृत्यु भेल बताओल गेल। 14 वर्षीय नयन साफी के मृत्यु भेल बताओल गेल। साफी के पोखर में माछ मारैत समय करेंट लागल छल। 11,000 वोल्ट के तार पोखर में खसल छल। एम्हर प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा के घर में निर्माण संबंधी काज कर रहल एक भारतीय मजदूर के समेत करेंट लायक मृत्यु भेल छन्। गायक झा के सप्तरीक हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 भारदा स्थित घर में निर्माण संबंधी काज कर रहल बिहार भटनिया ग्राम पंचायत निवासी 25 वर्षक संजीत कुमार यादव के करेंट लायक मृत्यु भेल। नया घर निर्माण करबाक क्रम में लोहा के सरी सोझ कर खोज रहल समय लग में रहल विद्युतीय पोल में छरी छू गेला से घटना भेल बताओल गेल। करेंट लायक बेहोश भेल यादव के तत्काले भारदा स्थित अस्पताल लजेबाक क्रम में बाटे में मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक। आई जून 21 तारिक अर्थात विश्व योग दिवस नेपाल में से योगा अभ्यास का 4वीं योग दिवस मनाओल गेल। एहि क्रम में जनकपुर धामक जानकी मंदिर में से योग दिवस मनाओल गेल छल। जानकी मंदिर में वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास योगाभ्यास के आयोजना केने छल। जानकी मंदिर पतंजलि योग समिति या नेपाल भारत मैत्री युवा संघक सहयोग में कयल गेल योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, महावाणिज्य दूत बीसी प्रधान, जानकी मंदिरक सहायक महंत रोशन दास लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी सब सेहो सहभागी भेल छलनि। हाथ बाजू में ले जाइए और ऊपर ले जाइए, घुटना मोड़िए, नीचे जाइए, नीचे थोड़ी देर रुकिए, वहां फिर धीरे से ऊपर आइए। तो ये शोल्डर एरिया में, स्कंध क्षेत्र में लचीला रखकर अच्छा रखता है उस जगह में। कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख कायस्थ नेपाल समृद्ध बनाब सब नेपाली स्वस्थ होबा आवश्यक रहल आ एकरा लेल योग महत्वपूर्ण हेबाक बतौने छलथि। योग से सकारात्मक सोच के विकास भेनाई के संगे आत्मज्ञान के समेत प्राप्ति हैत तय मानव जीवन में योग एकदमै लाभकारी रहल सेहो बताओल गेल छल। कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख मुख्यमंत्री योग गुरु सहित के दोसल्ला ओढ़ा के सम्मान कयल गेल छल। एम्हर जनकपुर धामक जानकी नगर में सेहो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाओल गेल छल। जानकी पतंजलि योग साधना केन्द्र एवं संपूर्ण पतंजलि योग समिति केने योगाभ्यास कार्यक्रम में एन प्याप्सन मधेश प्याप्सन, हिसान, नेपाल भारत मैत्री युवा संघ, विश्व हिन्दू परिषद आ जनकपुर उपमहानगरपालिका सहयोग केने छल। योगा अभ्यास में उपमहानगरपालिका पदाधिकारी, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका लगायत के सहभागिता छल। आई भिन्सर आयल अन्हार बिहार के कारण 12 बीघा में करबाक कहल गेल कार्यक्रम जानकी नगर में कयल गेल छल। तहिना काठमाडौँ में सेहो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाओल गेल। पतंजलि योगपीठ सहितक संघ संस्था सार्वजनिक रूप में योग अभ्यास कार्यक्रम संचालन करैत काठमाडौँ में समेत योग दिवस मनाओल गेल। पतंजलि योगपीठ नेपाल दिवसक संदर्भ में नेपाल पुलिस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज में कैने योग अभ्यास में कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी सहितक विभिन्न तह के उच्च अधिकारी सभक उपस्थिति छल। कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल विश्वव्यापी रूप में योग के महत्व बढ़त गेल परिप्रेक्ष्य में मानवता, आध्यात्मिकता, निक विचार आ विभेद के अंत करित क्षमता संग जोड़बाक अर्थ के रूप में योग दिवस के बुझबाक चाही बतौने छलखिन। केंद्रीय सदस्यहरू शिक्षा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना विकास तथा विश्वव्यापी सहकार्य, सामञ्जस्यता
जस्ता योगका आयामहरूलाई सन्तुलित रूपमा जीवन पद्धति बनाउने कार्यमा यो सामान्यता जस्ता योगका आयामलाई सन्तुलित रूपमा जीवन पद्धति बनाउने कार्यमा यस दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा दिन सक्नु पर्दछ। हरेक क्षेत्रमा योगले प्राथमिकता पाइरहेको छ। आम जीवन पद्धतिका रूपमा योगको महत्त्वलाई अझ फराकिलो बनाउँदै स्वस्थ नागरिकको रूपमा विकास गर्ने कुरामा सरकारको प्रयत्न रहने कुरा म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै नेपाललाई स्वस्थ आध्यात्मिक एवं योग केन्द्रको रूपमा विकसित गर्दै लैजाने कुरामा सरकारले पहल र प्रयत्न गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल योग शिक्षा के विद्यालय तह में प्रभावकारी बनबैत स्वास्थ्य नागरिक के विकास करबाक विषय के सरकार प्राथमिकता में रखने बतौलन। वो नेपाल के योग केंद्र के रूप में विकास करत लजेबाक बात में सेहो सरकार प्रयास करबाक आश्वासन दिलन। वो योग के आयाम के संतुलित रूप में जीवन पद्धति बनेबाक काज में दिवस प्रेरणा देबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलेन। यहाँहरूले चाहिँ दुवै हातले गर्नु खुट्टालाई अलिकति यसरी फैलाइदेऊ, हातलाई अगाडितिर यसरी दुईटै हात, धन्यवाद। हातलाई घुँडालाई सञ्चालन, फेरि बिस्तारै साइड श्वासलाई। आज विश्वले जुन महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ त्यसबाट के बुझिन्छ भने यसको महत्त्वलाई आफ्नो मुलुकमा उपयुक्त ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्न सक्नु पर्दछ। हामी सबैलाई थाहा छ योगको अर्थ भनेको जोड्ने हो, जोडिनु भन्ने हो। यसको अर्थ मानवता र अध्यात्मसँग जोडिनु हो, अझ आध्यात्मिकतासँग जोडिने, सत्यसँग जोडिने, असल विचारसँग जोडिने, मानिस बीच रहेको विभेदलाई हटाई समतासँग जोडिने अर्थको रूपमा यो दिवसको सन्दर्भलाई हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ। पुरै तल जान्छ, श्वास नर्मल। ओ अपना के अपने बुझबाक परम साधना के रूप में योग साधना के बुझबाक चाहिए बतौलन। सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघक 69 महासभा से जून 21 के दिन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनेबाक निर्णय कयल गेल छल। भारत के प्रस्ताव के अत्याधिक बहुमत से अनुमोदन के लाग लगले ई दिवस मनाउनाइ शुरू भेलै छ। भारतक ई प्रस्ताव के 175 सदस्य राष्ट्र अनुमोदन केने छ। आज विभिन्न स्थान में योगाभ्यास करैत 4 योग दिवस मनाओल गेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौं स्वस्थ रहबाक लेल योगाभ्यास कतेक आवश्यक अछि। आँख बात जहिनाक तहिना। मानव के भीतर में जे तत्व छै ओकरा चेतना जगावक में योग के बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहे छै। जेना एकटा स्वस्थ व्यक्ति समाज में एकटा सफल योग व्यक्ति बन सके। मनुष्य के जीवन में ज्ञान प्राप्त करे लेल योग अनिवार्य है और मनुष्य के ज्ञानी होनाइ भी मानव जीवन के लेल बहुत महत्वपूर्ण है। तत्व दर्शन करे लेल, अपना जीवन के निरोग राखल लेल और जीवन मात्र ही नहीं संस्कारों निरोग रख लेल, मानसिक भी निरोग रख लेल और सामाजिक केंद्रित करे लेल भी योग अनिवार्य चीज है। योग एक आत्मध्याय है और यह जो है शारीरिक सुख और योग से जो शरीर में विकार होता है वह दूर होता है और इससे ज्ञान खुलता है। इसी को योग कहते हैं। न कोनो दवाई का आवश्यकता पड़े छे, न कोई अथी के सबके देखे छिए एकदम योग एकदम बढ़िया से ढंग से हो रहा है। बहुते आदमी सब जाए छे योग करे छे, योग कैला से शरीर के कष्ट दूर हो जाए छे, अच्छा रहे छे। दवाई दारू के कोनो व्यवस्था के कामे नहीं करही के चाही लोग के। आ योग सबसे नीमन चीज है, शरीर के एकदम फुर्ती रखे है। मानव जीवन में योग तो बहुत महत्व रखे छे। शरीर के चुस्त दुरुस्त राखऽ के लिए योग करक चाही, बूढ़ा से लकर जवान तक के करक चाही।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल राष्ट्रिय एकताक पक्षमा उठ सबके के आह्वान केले समृद्ध नेपाल खुशी नेपाल एक सूत्रीय नाराक संग आगा बढ़ल सरकार राष्ट्रिय एकताक लेल राजनीतिक अभियान के चला रहल कहित ओ एकता पक्षधर सबके एकै ठाम ठार होब आग्रह केले सामाजिक सद्भाव जगमे टिकल राष्ट्रिय एकता के तोड़बाक प्रयास भ रहल कहित ओ विरुद्ध एकजुट होब आवश्यक रहल बतौलन। 4वें विश्व योग दिवस के अवसर में राजधानी प्रज्ञा प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल योग के वास्तविक अर्थ जोर रहल कहित योग साधना के विस्तार आ विकास करैत समाज रूपांतरण आ देशक विकास में सबके एक सूत्र बनबैत जेबाक बतौने छलैन। योग जोड़ होइन तोड़ जरुरत छ जोड़ यो जोड्ने कुराको कुरा हो यो जोड्ने कुराको जरुरत छ हो यही सामाजिक सद्भावना मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता पनि नष्ट हुन सक्छ। त्यसकारणले पनि योग त गुरुजी झन् जरुरी हो हाम्रो राजनीतिक अध्ययनको लागि पनि योग त जरुरी हो किनभने हामी सामाजिक सद्भाव चाहन्छौँ। यही सामाजिक सद्भावको जडमा यो राष्ट्रिय एकता टिकेको छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। त्यस कारणले पनि यो तोड्न चाहने जो प्रवृत्ति छ प्रयत्न छ त्यसलाई निरस्त गर्नको लागि पनि जोड्न चाहने प्रयासहरू बलशाली हुनु जरुरी छ। त्यस हिसाबले पनि यो योगको विशेष महत्त्व छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। कार्यक्रम में योग गुरु हरिप्रसाद पोखरेल चिकित्सा शास्त्र के रूप में योग साधना के विकास करते ले जेबाक चाही धारणा रखने छलखिन। कार्यक्रम में मानव जीवन में योग साधना के महत्व आ विभिन्न आयाम के विषय में परिचर्चा कयल गेल छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री ओली के चीन में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कयल गेल। आई भेल भेंटवार्ता में एक दूसर के हित आ द्विपक्षीय संबंध के विषय में बातचीत। अपांगता भेल सभा के हित के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल आंतरिक मामला मंत्री यादव के कथन। सवारी साधन व्यवस्थापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीपीएस प्रणाली लागू कर काठमाडौँ महानगरपालिका द्वारा अध्ययन। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आबन्ने बाँकी समाचार। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जनकपुर धाम में कार्यकर्ता भेंटघाट तथा सम्मान कार्यक्रम कैलकै छ। फोरम नेपालक धनुषा जिल्ला कार्य समिति के आयोजना में भेल कार्यक्रम में पार्टी सब प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा में निर्वाचित विभिन्न नेता लोकन के सम्मान कयल गेल छल। सम्मान कार्यक्रम के बीच में प्रदेश सभा पार्टी केंद्रीय प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया के सम्मान कयल गेल छल। तहिना प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री बन सफल ज्ञान कुमार यादव, प्रदेश सभा सदस्य रामशीष यादव, प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचेतक शैलेंद्र यादव सहित के सम्मान कयल गेल छलैन। जय रास्ता पर उपेंद्र जी चल रहा है वही रास्ता पर गाइरो देवे वाला साथी सब आई वही के उपलब्धि है कि अखन के दिन में 2 नंबर प्रदेश ने मधेसी चढ़ला के सरकार जे कोनो चीज के हम सामूहिक निर्णय के साथ आगाड़ी करें। सबसे बड़का बात नेतृत्व के होई छै परिकल्पना। नेता परिकल्पना करे छै, उस क्षेत्र के नेता के परिकल्पना करे के चाहिए। परिकल्पना के बाद में नेता के संकल्प करे के चाहिए और संकल्प के बाद में नेता के योजना बनावे के चाहिए और योजना के बाद में नेता के परिश्रम करे के चाहिए। लेकिन हम सब गहन सफर के लिए दुनिया के देखावे के लिए भी जे मधेशवादी दल और परिवर्तनकारी शक्ति सबसे हमारा सहयोग कर रहा हो और तो कैसे नेता के विरुद्ध नहीं जा सकते। अब प्रदेश सरकार के हाथ में और संघीय सरकार से केना का मिलकर ओकरा से धीरे धीरे दुश्मनी का के दोस्ती का हम सब अपन अधिकार संपन्न करी सफल पारी। पार्टी के धनुषा जिला अध्यक्ष चंदेश्वर महतो के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा सदस्य सब संगठन विस्तार आ पार्टी के एजेंडा के विषय में परिचर्चा केने छलैन।
पूर्व मंत्री एवं सांसद प्रभु शाह नाबालक युवराज शाह के हत्या में संलग्न केहु कारबाही से बाहर भागनी सकबाक प्रतिबद्धता जनौलकै छ। कठहरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 डुमरिया स्थित पीड़ित परिवारसँग आइभेल भेटघाट के क्रम में पूर्व मंत्री शाह एहन आश्वासन दिले नै छ। सांसद शाह अपना आ पूरे सरकार न्याय के पक्ष में ठाड़ भेलासँ कोनो बहाना में केहु अपराधी बाँच नहीं पेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। नाबालक हत्याक मुख्य योजनाकार के आरोप में कठहरिया नगरपालिका 9 के अध्यक्ष वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष राम आज्ञा यादव सहित हिरासत में है। यादव के भाई पुलिस जवान होश नारायण यादव से घटना में संलग्न रहल बताओल गेल। होश नारायण फरार रहल। चीन के औपचारिक भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कयल गेल। भ्रमण के आइ तेसर दिन ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल्स में प्रधानमंत्री ओली के गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कयल गेल। कार्यक्रम में चीनिया प्रधानमंत्री छलांग सहभागी भेल छलैथ। एहिसँ पहिने प्रधानमंत्री ओली चीनिया जन कांग्रेस के स्थायी समितिक अध्यक्ष ली झांग सू संगे भेंटवार्ता केने छलैथ। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स में आइ भेल भेंटवार्ता में एक दोसर के हित आ द्विपक्षीय संबंध के विषय में बातचीत भेल छल। प्रधानमंत्री ओली चीनिया कांग्रेसक अध्यक्ष में निर्वाचित भेल ली के बधाई दैत सफल कार्यकाल के लेल कामना केने छलैथ। अध्यक्ष ली नेपालक भूकंप आइसँ भेल प्रभाव आ पुनर्निर्माण में भऽ रहल प्रगतिक विषय में प्रधानमंत्री ओली संग जिज्ञासा रखने छलैथ। भेंटवार्ता में नेपाली प्रतिनिधि मंडल के समेत सहभागिता छल। हेटौड़ा में जारी नेपाली कांग्रेसक जिला सभापति सभक जमघट के समय अवधि एक दिन और बढ़ल अछि। जिला सभापति सब बजबाक क्रम बढ़ला के बाद जमघट निर्धारित मिति से एक दिन से बेसी बढ़ल अछि। दोपहर 3 बजे धरि 76 में से 56 गोटे जिला सभापति सब मात्र अपन अपन धारणा रखने अछि और बृहस्पति और बहुते सभापति सब बाज बाँकी रहला से जमघट के समापन काल्हि मात्र करबाक कांग्रेस केंद्रीय सदस्य जीवन परियार बतौलनि। एहिसँ पहिने सभापति सभक जमघट 5 गते शुरू भऽ कऽ 7 गते सम्पन्न हेबाक कांग्रेस जनौलक अछि। जमघट में धादिङ कांग्रेसक सभापति रमेश धमला तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वक सरकार के समय में नेपाल पुलिसक आईजीपी नियुक्ति विवाद में सभापति देउवा आ दोसर नेता विमलेन्द्र निधि पाछा हटल कहैत नेतृत्वक आलोचना केने छल। अपाङ्गता भेल व्यक्ति सभक अधिकार संबंधी प्रदेश स्तरीय अंतर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। अपाङ्ग समाज धनुषाक सीवीआर कार्यक्रम धनुषाक आयोजना में भेल कार्यक्रम में प्रदेश सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव प्रदेश सरकार अपाङ्गता भेल व्यक्ति सभक मैत्री कार्यक्रम आ संरचना विकास के लेल प्रतिबद्ध रहल धारणा व्यक्त केने छलखिन। प्रदेश सरकार कोनो एहन आरक्षण संबंधी बात सब लेनी नहीं छै, काम करनी नहीं छै। ई पुरान जे कानून सब छै ओकर कार्यान्वयन कर दिसन से आगाड़ी बढ़ि रहल छै। आ प्रदेश सरकार अपना कोनो किस्म के वैकेंसी सब जे अनाउंस नहीं की ई आब कर जा रहल छै। एहि के लागि कानून सब तैयार कर रहल छै। अपने सबके हम विश्वास देबाबा चाहब शिक्षा के क्षेत्र में होय अपान मैत्री शिक्षा के हम सब व्यवस्था कर जाब। ओ सरकार सभक रहल आवास दियाब समेत अपाङ्गता भेल व्यक्ति सभक अधिकार संबंध में सचेत रहब आवश्यक रहल बतौने छलखिन। सबके प्रदेश स्तरीय अंतर्क्रिया कार्यक्रम छै जेमे अखन अहाँ प्रदेश स्तरीय एन नियम सब कानून सब बनि रहल है। तो में ओहि कार्यक्रम में हम सब मेन उद्देश्य कि अपाङ्गता भेल व्यक्ति सबके जे कानून जे बनि रहल ओहि सब में सहज रूप में केना पहुँचते, सहज रूप में केना एकरा एड्रेस किया जाए, ओहि के लगे हम सब चीफ गेस्ट के रूप में अपने के कानून मंत्री जी के सेवा मंत्रणा हुआ आबि के अपन वचनबद्धता दे गेला कि अहाँ के जते भी अपाङ्गता भेल व्यक्ति सबके जे भौतिक संरचना निर्माण होते तो में अपाङ्ग मैत्री बनबे करते, एन कानून सब बनते, अपाङ्ग के स्पेशल एगो एन हम तो में बना सेहो वचनबद्धता दे गेला। कार्यक्रम में समाजक धनुषा अध्यक्ष शत्रुघ्न लाल कर्ण, जिला समन्वय समिति धनुषाक अध्यक्ष रामदेव बनरेत यादव के संगे अपाङ्गता भेल व्यक्ति सभक सहभागिता छलनि। उपभोक्ता समिति सबके 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम धनुषाक चक्कर में शुरू भेल अछि और ही नगरपालिका और ही गाउँपालिकाक सहयोग आ मधेश ग्रामीण विकास परियोजनाक आयोजना में भेल कार्यक्रम में उपभोक्ता समिति सबके विकास निर्माणक काज ओकर गुणस्तरीयता आ पारदर्शिताक विषय में जानकारी अभिमुखीकरण देल गेल अछि।
काम कर्तव्य अधिकार उपभोक्ता समिति के की है। उपभोक्ता समिति के कार्य आदेश दिला के बाद में ओकर एस्टिमेट मूल्यांकन भुगतानी केना जल्दी हेतै इत्यादि विषय में अपने सबके बीच प्रस्तुत है। और वास्तव में उपभोक्ता समिति के एक समझौता करना चाहिए, तब 5 दिन लगा दे, 7 दिन लगा दे, 1 हफ्ता गाँव पालिका में दौड़ पड़े। संपूर्ण के समेट कर उपभोक्ता समिति के सहज और सुविधा के लिए वही ट्रेनिंग उपभोक्ता समिति सबके अभिमुखीकरण तालीम के आयोजना कल गया है। अनजान लोग सब जना बन गए, छोड़ाबे में दिक्कत हो मान लिया कि हम की काम कर एस्टिमेट के बुझे से इंग्लिश में पूरा रहे छे ओहो नहीं बुझ पाबे छे। ई सहयोग में छे हम कनी ऑफिस के कहबे जानकारी देले कि इंग्लिश में है तो कते उपभोक्ता समिति जे वो जानकारी नहीं पाबि रहल छै कि हमरा कते लंबाई या पटक पटक इंजीनियर जी छे से सेहो नहीं समझाबै छथिन, वो आदमी सबके कुछ हथियार लागि रहल छै। कार्यक्रम में स्थानीय उपभोक्ता समिति आ ओकर पदाधिकारी सभक सहभागिता छल। और ही गाउँपालिका के वार्ड नंबर 4 आ 5 में आयोजित कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि गंगाराम यादव छन्। मधेश के महिला सब में आंग खस के समस्या व्यापक है। आंग खस वाला समस्या समाधान के लिए धनुषाक औरही में शिविर के आयोजना किया गेल छल। मिथिला समाज उत्थान केंद्र जनकपुर नेपाल के आयोजना और ही गाउँपालिका के कार्यालय देउरी प्रवाह धनुषाक सहयोग में श्री मावी देउरी प्रवाह धनुषा में आंग खसबला संबंधी शिविर आयोजन किया गेल छल। शिविर में सिफिलिस, गनोरिया, पाठेघर मुँह के कैंसर आ पाठेघर खसल बीमार सबके जांच किया गेल छल। उनका सबके विभिन्न परामर्श समेत देल गेल छल। डॉक्टर विजय कुमार कापर स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ शिविर में नेतृत्व केने छलखिन। पाठेघर अर्थात आँख खसबला संबंधी रोग सब के विषय में विभिन्न इलाज किया गेल आ हुनका सबके परामर्श देल गेल। मिथिला समाज उत्थान केंद्र जनकपुर नेपालक अध्यक्ष जगदीश चौधरी जानकारी करबेने छै। आजु जे यहाँ के आंग जेकरा हम सब पाठेघर कहै छियै से खसक के जे एक दिने शिविर है, वही शिविर उद्घाटन समारोह के हमरा सबके आदरणीय प्रमुख अतिथि ओढ़ी गाउँपालिका के गाउँपालिका अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव यादव जी तहिना इस शिविर के शोभामय रूप में और सहज तरीका से जिनका जिनका महिला सब में और दीदी बहन सब में जे ई रोग हेतै लुकायल ओकरा उजागर करला आयल। शिविर में करीब 50 गोटे महिला सबके इलाज किया गेल छल। काठमाडौँ महानगरपालिका उपत्यका का सवारी व्यवस्थापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीपीएस प्रणाली लागू कर अध्ययन शुरू कयलक अछि। राजधानी काठमाडौँ में बढ़ैत गेल सवारी साधन संगे अव्यवस्थित बस स्टॉप के व्यवस्थित बनाबऽ महानगरपालिका जीपीएस प्रणाली के अध्ययन शुरू कयलक अछि। जीपीएस प्रणाली लागू भेला के बाद जतऽ ततऽ बस रोकबाक परिपाटी के समाप्त भेनाइ के संगे निर्धारित बस स्टॉप में यात्रु सवारी साधन आगमन के यथार्थ विवरण ल सकैया। ऐसा यात्रु सबके सुविधा भेनाइ के संगे अव्यवस्थित सवारी चाप के कम कऽ सवारी सुशासन कायम कऽ सकबाक विश्वास महानगरपालिका लेने अछि। महानगर विशेष कऽ सड़क सुशासन कायम करैत प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गाड़ी संचालन करबाक विषय में सेहो परामर्श आगा बढ़ाउने कार्यकारी प्रमुख यादव प्रसाद कोइराला जानकारी दिलनि। राजधानी में आयोजित ट्राफिक पुलिस सम्मेलन तथा सड़क सभ्यता अभिवृद्धि सँगै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण संबंधी कार्यक्रम में ओ ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन आ सड़क सुशासन में महानगरीय ट्राफिक प्रहरी संघ सहकार्य कर महानगर तैयार रहल सेहो जानकारी करौने छलखिन। कार्यक्रम में साझा यातायात के अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित सवारी व्यवस्थापन संबंधी नियम कानून कार्यान्वयन में ट्राफिक पुलिस के नागरिक समुदाय से सहयोग कयल जेबाक बतौलनि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के अनुसार 2074 श्रावण से 2075 जेठ धरि नेपाल भरि में 9,989 सवारी दुर्घटना भेल अछि, जाहिमे से 5,781 दुर्घटना काठमाडौँ उपत्यका में मात्र भेल बताओल गेल छल। एहि अवधि में भेल सवारी दुर्घटना में पड़ि कऽ देशभर में 2,318 गोटे के मृत्यु भेल अछि। उपत्यका में भेल दुर्घटना में पड़ि कऽ 168 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। तहिना दुर्घटना में पड़ि घायल होबयवला में उपत्यका में 11,310 आ देशभर में 4,099 गोटे रहल अछि।
धरहरा निर्माण के लिए 6टा नेपाली निर्माण कंपनी आवेदन दिलकै छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण धरहरा निर्माण के लिए आह्वान केने ई टेंडर में 6टा नेपाली कंपनी आवेदन दिलकै छ। तहिना 6टा चिनिया कंपनी के सेहो आवेदन परलै छ। धरहरा ज्वाइंट भेंचर में निर्माण करबाक लेल 6टा नेपाली आ चिनिया कंपनी के आवेदन परल। संपदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा सहसचिव राजू मानमानन्धर जानकारी दिलनै छ। आवेदन देने सब कंपनी के मूल्यांकन बाद संबंधित कंपनी के जानकारी कराकर 1 सप्ताह के बाद ई टेंडर खोलबाक सेहो जानकारी दिलनै छ। लिफ्ट सहितक 22 मंजिला धरहरा बनेबाक लेल प्राधिकरण आह्वान केने टेंडर के समय आप समाप्त भ रहल अछि। रसुआ कालिका कंस्ट्रक्शन संयुक्त रूप में दरखास्त देने अछि। तहिना आशीष निर्माण, रमन आ ब्राउन सहितक कंपनी धरहरा निर्माण के लेल आवेदन देने अछि। प्राधिकरण अखार महीना भीतर धरहरा निर्माण के लिए शिलान्यास करबाक उद्देश्य ल द्रुत गति में काज आगा बढ़ाउने जनौलकै छ। यसको सकिएको छैन प्रोसेस नै हैन। अनि कहीँ कतै अनावश्यक प्रेसर पर्न सक्ने। यसको नियम के छ भने यसको सिस्टमै यस्तो छ। यो अहिले जुन टेक्निकल बिड हामीले गरिरहेका छौँ यसको इभ्यालुएसन गरिसकेपछि यदि मानौँ कि 6जनामा 5जना मात्र पास भयो भने यो 5जनाको नाउँ हामी त्यहाँ चढाउँछौँ। गोलपत्र.com मा गएर फेरि हामीले त्यहाँ ठाउँ छ चढाउने इन्ट्री गर्छौँ। त्यो इन्ट्री भएपछि मात्र त्यो खुलिन्छ। जबसम्म त्यो खुलिँदैन, जबसम्म इन्ट्री गरिँदैन तबसम्म खुलिँदैन भने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। धनुषाक विद्यार्थी सब के लिए खेलकूद क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल अछि। जन विकास स्रोत केन्द्र धनुषाक आयोजना और ही गाउँपालिका सहयोग में विद्यार्थी सबक लेल खेलकूद क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। कार्यक्रम में शंकर जनता उच्च मावि चक्कर के 40 गोटे, रामजानकी मावि झिट्टी कहिया के 40 गोटे आ राप्रभावी भराक के 20 गोटे विद्यार्थी सबके सहभागिता छलनि। कार्यक्रम में और ही गाउँपालिका उप प्रमुख मीरा देवी सहनी प्रमुख अतिथि के रूप में सहभागी भेल छलनि। कार्यक्रम के वक्ता लोकनि विद्यार्थी सब में खेलकूद क्षमता के विकास हैब जरूरी रहल धारणा रखने छलखिन। तालीम कथी कथी यहाँ अपने सब करबे करिए? 3 दिन में आए हम सब क्षमता विकास के कार्यक्रम के लिए संपन्न के लिए के बाद 2 दिन खेलकूद सबके विद्यार्थी प्रशिक्षण नियम बारे में सिखेबे उनका सबके विभिन्न खेलकूद के वॉलीबॉल, क्रिकेट, कराटे, एथलेटिक्स सब गेम के उनका सबके हम सब नियम और विधिवत आके 2 दिन में प्रशिक्षण उनका सब दिल। जन विकास स्रोत केन्द्र धनुषाक कार्यक्रम अध्यक्ष बैजनाथ यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सहभागी विद्यार्थी सबके 2 दिन खेलकूद संबंधी प्रशिक्षण दिल जायत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषा में करेंट लाइट कई गोटे के मृत्यु, सप्तरी में सेहो करेंट लाइट कई गोटे के जान गेल। आज 4 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नेपाल में सेहो योगाभ्यास का मनाल गेल। प्रधानमंत्री ओली के चीन में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान, आई भेल भेंटवार्ता में एक दूसरे के हित आ द्विपक्षीय संबंध के विषय में बातचीत। अपांगता भेल सबक हित के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल, आंतरिक मामला मंत्री यादव के कथन। आशावादी व्यवस्थापनक लेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीपीएस प्रणाली लागू कर काठमाडौँ महानगरपालिका से अध्ययन शुरू। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।